और अब बड़ी खबर, जम्मू के ब्लास्ट के बाद कांग्रेस का बयान सामने आया है। जयराम रमेश ने कहा है कि राहुल की सुरक्षा में चूक बर्दाश्त नहीं। जयराम रमेश का यह बयान निकलकर सामने आया है। इस पर सीधा जानकारी के लिए हम सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी शेखर जी के पास, जो इस पर आपको ज्यादा जानकारी दे पाएंगे और बता पाएंगे कि आखिर जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा है। क्योंकि जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है वो इन दिनों जम्मू कश्मीर में ही चल रही है और उससे पहले कल दो बड़े धमाके जम्मू में नरवाल इलाके में देखने को मिले थे। सीधा चलते हैं, वो बताएंगे आपको क्या कुछ जयराम रमेश ने कहा है। जी सर, क्या कुछ जयराम रमेश ने यहां पर कहा है, क्योंकि कल दो ये ब्लास्ट देखने को मिले थे, उसके बाद जो बात निकलकर सामने आ रही है, जयराम रमेश ने सुरक्षा के लिहाज से एक बार फिर चिंता जताई है। जी बिल्कुल, इस बयान के मायने अपने आप में खास है। खासतौर पर जो टाइमिंग है वो अहम हो जाती है, क्योंकि एक दिन पहले ही नरवल इलाके में, जो कि जम्मू कश्मीर का है, वहां पर एक के बाद एक दो धमाके हुए। इन धमाकों की वजह से करीब 9 लोग जो हैं वो इसमें घायल हुए और बेहद हाई इंटेंसिटी धमाके ये बताए जा रहे थे। ऐसे में जयराम रमेश, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो जम्मू कश्मीर में ही भारत जोड़ो यात्रा के सिलसिले में मौजूद है और उन्होंने ही इस मौके पर बयान दिया है। जयराम रमेश जो हैं वो कठुआ से सांबा के लिए यात्रा में निकल रहे थे और इसी दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते समय कहा है कि आज की जो उनकी प्लानिंग है उसमें कोशिश ये है कि 21 किलोमीटर तक लगातार चला जाए। हालांकि जब सवाल पूछा गया कि सुरक्षा के लिहाज से ये मौका कितना अहम हो जाता है, क्योंकि 26 जनवरी का टाइम भी है भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में और एक दिन पहले ही धमाके हुए, तो इसे लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उम्मीद करते हैं कि जो प्रशासन है और उसके अलावा जो सीआरपीएफ है वो जो है सुरक्षा के लिहाज से जो कुछ भी करने की जरूरत होगी, जिस तरह के भी एक्शन की जरूरत होगी, वो उसे जरूर लेंगे, उन्होंने ये कहा है। उसके अलावा साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, सीआरपीएफ के साथ में लगातार संपर्क में है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो चलती रहेगी। हालांकि राहुल गांधी की सुरक्षा के लिहाज से उन्होंने ये कहा कि चूंकि इस यात्रा में राहुल हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी की सुरक्षा में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज जो है उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने ये भी कहा कोई भी कॉम्प्रोमाइज अगर होता है तो उसे हल्के में कांग्रेस पार्टी जो है वो नहीं ले सकती है। तो हालांकि इस बीच में उनसे सवाल जो है मौजूदा हालातों को लेकर भी पूछा गया, तो उन्होंने इसमें अमित शाह और जो केंद्र की सरकार है उस पर निशाना साधते हुए कहा कि यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो लागू होनी चाहिए और जिस तरह के दावे केंद्र सरकार की ओर से किए जा रहे हैं उस लिहाज से यहाँ जमीनी स्तर पर जो चीजें हैं वो वैसी हैं नहीं जैसी बताई जा रही थी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर तो निशाना साधा ही है, लेकिन राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर खासतौर पर एक ऐसे मौके पे जब 26 जनवरी का वक्त जो है वो करीब आ रहा है, सुरक्षा के लिहाज से और धमाके हुए हैं नरवल में, तो उस लिहाज से उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि राहुल गांधी की सुरक्षा में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे हम। जी बहुत धन्यवाद। तो ये पूरा मामला है किस तरीके से जो राहुल गांधी हैं और उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा है वो इन दिनों जम्मू कश्मीर में चल रही है और इस बीच पहले दो धमाके हुए, तो ये सुरक्षा के लिहाज से भी गंभीर मामला माना जा रहा था। लगातार जो कांग्रेस के नेता हैं वो राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित रहते हैं। उस बीच जयराम रमेश का यह बयान आया है, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि राहुल की सुरक्षा में चूक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।